सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की बैठक हो रही है। सम्राट चौधरी के आवास पर बड़ी बैठक हो रही है। बीजेपी जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की चर्चा हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े भी मौजूद है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी इस बैठक में मौजूद हैं। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की यह बैठक हो रही है। इस बैठक में बातचीत हो रही है कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि चिराग पासवान के अपने अलग दावे हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने पहले ही ताल ठोक दी है कि वो सीटों को लेकर जो बात कर रहे हैं उससे कम पे मानेंगे नहीं। प्रकाश जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी जेडीयू की बैठक जारी है, क्या अपडेट? देखिए, बीजेपी जेडीयू में कोई खास मशक्कत नहीं है। अमूमन सारे इश्यूज सेटल्ड हैं। कुछ सीट की अदला बदली की संभावना है, जो कि गुंजाइश होगी तो दोनों अदला बदली कर लेंगे, दोनों अपने विनिंग सीट्स को। शाम में महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बीजेपी के जितने कोर कमेटी के सदस्य हैं वो भी रहेंगे। अभी एक औपचारिक बैठक हो रही है और जो बीजेपी नेताओं की बात हुई है चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, विनोद और उपेंद्र कुशवाहा से, वो कम्युनिकेट किया जा रहा है जेडीयू के बड़े नेताओं, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, विजय चौधरी और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, वो मौजूद हैं। और उसके बाद शाम को फिर कोर कमेटी की बैठक होगी बीजेपी के और उन लोगों के साथ, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर अमली जामा पहनाया जाएगा। और चिराग पासवान से नित्यानंद राय लगातार संपर्क में बने हुए हैं। दिल्ली में एक फार्मूला को सेटल कर लिया गया है, जिसमें कि चिराग के कुछ इश्यूज थे जो कुछ सीट को लेकर, जैसे राजू तिवारी उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जेडीयू बीजेपी की सिटिंग सीट गोविंदगंज पूर्वी चंपारण जिले में है, वो चाहते थे, शायद उस पर बीजेपी तैयार हो गई है देने के लिए। और भी कुछ सीट्स हैं जिसको लेकर उनके रिजर्वेशंस थे, तो वो चाह रहे थे, लेकिन 20 से 25 सीट बीजेपी देने के लिए तैयार हो गई है लोक जनशक्ति पार्टी को। और 100 जेडीयू बीजेपी से एक सीट ज्यादा लड़ेगी, ये फॉर्मूला है। क्योंकि जब से ये गठबंधन हुआ है सन 2000 से जेडीयू ज्यादा सीटें लड़ती आई हैं, और अभी के हालात में एक सीट, एक सिंबॉलिक तरीके से एक सीट ज्यादा लड़ेगी। तो बीजेपी जेडीयू हो सकता है 102 लड़े तो बीजेपी 101 लड़े, अगर जेडीयू 101 लड़ती है तो बीजेपी 100 लड़ेगी। तो ये फॉर्मूला आया है। शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगा और कमोबेश गठबंधन को सील कर दिया गया है। और फिर दिल्ली में बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की। राजनाथ सिंह अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे हैं, 12 तारीख को आएंगे, और उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी और उसमें प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी संडे, जो कि रविवार 12 तारीख को। और उसके बाद 13 तक लिस्ट रिलीज हो जाएगी। बैक टू यू। धन्यवाद प्रकाश जी तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही लिस्ट जारी हो जाएगी और कहीं कोई तनातनी लिस्ट जारी होने के बाद या सीट शेयरिंग को लेकर कोई नाराजगी नहीं सामने आएगी। बढ़ते हैं आगे। आरजेडी में अंदरूनी खींचतान की अटकलें तेज हो गई हैं। राबड़ी आवास में अशोक महतो को एंट्री नहीं मिली है। बाहुबली अशोक महतो को आवास के बाहर ही रोक दिया गया है। अशोक महतो को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली है। अशोक महतो को बिना मिले ही वापस लौटना पड़ा है, जिससे उनके समर्थकों में नाराजगी थी। अशोक महतो काफी देर तक राबड़ी आवास के बाहर खड़े रहे, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। अंदरूनी कलह किस बात को लेकर? सीट को लेकर, कि हर कोई टिकट का दावेदार है, हर कोई ये चाहता है कि उसे टिकट मिले, और आरजेडी में इसी बात को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ परेशानी ये है कि महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस को बहुत सीटें नहीं देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय दल बताते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटें देने को कह रही है। और ऐसे में आरजेडी के सामने समस्या यह है कि अगर ज्यादा सीटें कांग्रेस को देनी पड़ी तो अपने लोगों को कैसे मनाएंगे, क्योंकि लगातार सीट शेयरिंग को लेकर, लगातार टिकट की मांग को लेकर नाराजगी आरजेडी के भीतर देखने को मिल रही है। और आरजेडी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो यही सोच रहे हैं कि अगर उनकी सीट, क्योंकि जहां वो लगातार काम करते आ रहे हैं, अगर उनकी सीट को कांग्रेस को दे दिया जाएगा तो वो क्या करेंगे। इसी वजह से समय समय पर राबड़ी आवास के बाहर अपनी दावेदारी पेश करने के लिए आरजेडी के कार्यकर्ता, बड़े नेता पहुंच रहे हैं। और उनका यह दावा है कि वो क्षेत्र में काम करते रहे हैं, लोगों के विकास के लिए काम करते रहे हैं। ऐसे में चुनौती बड़ी होगी आरजेडी के सामने कि सबको साथ लेकर कैसे चले, और सबसे बड़ी बात है गठबंधन को कैसे बचाया जाए। बिहार चुनाव के ऐलान के बाद
अब टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान मच रही है, टिकटों को लेकर घमासान जारी है। राबड़ी आवास के बाहर सियासी अखाड़ा बन गया है। पिछले 24 घंटे से राजद कार्यकर्ताओं ने लालू यादव के घर को घेर रखा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से आए कार्यकर्ता टिकट की दावेदारी को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। रात के वक्त भी हंगामा देखा गया था और अभी दोपहर हो गई है, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ी संख्या में लोग तेजस्वी यादव के माफ कीजिएगा पोस्टर लेकर वहां इकट्ठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि वो तेजस्वी यादव का समर्थन करते हैं और वो उनका नाम लेकर टिकट और साथ ही अपने लोगों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। और इसी को लेकर अब घमासान आरजेडी में बढ़ता जा रहा है। देख लीजिए आप कि कैसे पटना में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और ये आरजेडी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जो या तो टिकट की मांग कर रहे हैं या अपने नेता के समर्थन में नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अशोक महतो ने एक तरफ नाराजगी जाहिर की तो वहीं दूसरी ओर आप दूसरे समर्थक भी सड़कों पर हैं और मांग कर रहे हैं। सुमित झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, बड़ी असमंजस की स्थिति है आरजेडी के सामने इस वक्त की कांग्रेस को सीटें कितनी दें और अपने लोग जो ये दावा कर रहे हैं कि क्षेत्र में बड़ा लंबा काम किया है, अगर टिकट नहीं देते हैं तो उनको कैसे मनाया जाए, और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है टिकट मांगने वालों की। देखिए, बिल्कुल ये सीट शेयरिंग को लेकर एक तरफ मनमुटाव का दौर तो जारी है, लेकिन आरजेडी में, खासतौर पर आरजेडी में पिछले 4 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं अनामिका, राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड जहां पर लालू यादव रहते हैं वहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ रहती है, जो दावेदार हैं उनकी भीड़ रहती है, और तो और एक ही सीट पर 2-2 दावेदार। बड़हरा सीट से हमने देखा, कल भी गए थे, आज भी कुछ लोग वहाँ पर जमा हुए थे। बड़हरा सीट से एक तरफ सरोज यादव और दूसरी तरफ रघुपति यादव, 2-2 दावेदार और दोनों दावेदारों के समर्थक। हालांकि उन समर्थकों को लाया जाता है, कई समर्थकों से हमने कल बात की थी, कुछ महिलाएं भी थी, उन्होंने कहा कि हमें खाने पीने को कुछ नहीं सुबह से मिला है। तो आप समझिए कि बिहार में स्थिति क्या है। टिकट पाना कोई वैतरणी पार करने से ज़्यादा अब मुश्किल काम ऐसा लग रहा है, और यही वजह है कि सुबह से शाम तक, रात तक वहाँ पर धरने पर बैठे रहते हैं। उन कार्यकर्ताओं को लेकर नेताजी बैठे रहते हैं कि नेताजी अंदर से दर्शन देंगे, लेकिन अंदर आरजेडी का गेट बंद रहता है। लालू यादव दर्शन नहीं देते हैं, न मिलते हैं। और तो और अशोक महतो, जो मुंगेर से लोकसभा का टिकट लेने के लिए ठीक चुनाव से पहले उन्होंने शादी की थी, सुर्खियों में आए थे, बाहुबली नेता माने जाते हैं अशोक महतो, और वो अशोक महतो गेट पर खड़े रहे और वहाँ गेट नहीं खुला और वहाँ से वापस बैरंग लौट गए। तो आरजेडी के अंदर की स्थिति फिलहाल यही है कि सीटों को लेकर तो एक तरफ कांग्रेस और मुकेश सहनी से मारामारी और खींचतान जारी है, लेकिन मतलब एक तरफ तो आप गठबंधन में नाराजगी दूर नहीं कर पा रहे हैं और पार्टी के भीतर लोगों की टिकट की मांग और लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अगर टिकट नहीं मिला तो क्या स्थिति होगी, ये हम देख रहे हैं। धन्यवाद सुमित आपका जानकारी के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव को सीएम के चेहरे पर भी कांग्रेस सहमत नहीं है। इतना ही नहीं, तेजस्वी के नौकरी के वादे पर भी कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने रिपब्लिक भारत से सवाल जब किया हमने तो क्या जवाब दिया है, ये सुन लीजिए, क्योंकि वो टालते नजर आए हैं सवालों को। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी जी हैं। अधीर जी, बिहार में सब कुछ ठीक है अब? हाँ, बिल्कुल ठीक है। सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चल रही है? खींचतान नहीं, चर्चा हो रहे हैं, समाधान हो जाएगी 2-3 दिन के अंदर। 70 सीटों की डिमांड थी आपकी? नहीं, वो मैं कहने नहीं सकता कितने सीटों की डिमांड थी या नहीं थी। मैं जो देख रहा हूँ कि थोड़ा बहुत चर्चा की जरूरत है, आपस में चर्चा करके समाधान की रास्ता कांग्रेस लड़ी थी। आप खुद बना रहे हैं, कांग्रेस लड़ी थी, पता नहीं कितने लड़ेंगे, ये ना लड़ेंगे, तब जब फैसला हो जाएगी तब आपको पता चल जाएगा। डिप्टी सीएम को लेकर मुकेश सहनी डिमांड कर रहे हैं, क्या कांग्रेस भी डिप्टी सीएम की डिमांड कर रही है क्या? ऐसा बेकार बातें मुझसे करना बेकार है। ये तेजस्वी यादव ने जो कहा है, सवाल बेकार है मुझसे पूछना, हमारे पार्टी के आला कमान से पूछा करो। जो मेरे दायरे में होता है उस तरीके के सवाल। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 20 महीने में 3 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या आपको लग रहा है फिजिबल है? चलिए ठीक है। जो फिलहाल जवाब देने से, तेजस्वी यादव के वादे पर कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, पटना। और केवल बिहार में नहीं, दिल्ली में भी सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी के नेता नित्यानंद राय चौथी बार चिराग पासवान से मिलने के लिए पहुंचे हैं। लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है। एनडीए में भी सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। करीब 1 घंटे की बैठक के बाद चिराग पासवान और नित्यानंद राय बाहर निकले और मीडिया से बात करते हुए कहा
कि दोनों की बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है। बहुत जल्द ही सीटों की घोषणा की जाएगी। बता दें आपको कि सीटों को लेकर बीजेपी और जेडीयू में कहीं कोई मनमुटाव नहीं दिख रहा है, लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अपने दावे ठोक रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया। सर, आपका आत्मसम्मान, प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। तो बिहार में सीट बंटवारे को लेकर लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है। दिल्ली से लेकर बिहार तक बैठकों का दौर हो रहा है, लेकिन नजरें अगर महागठबंधन पर हैं तो एनडीए पर भी टिकी हुई है कि कहीं कोई नाराजगी सामने तो नहीं आएगी, क्या सब कुछ ठीक है, क्योंकि कई राउंड की बातचीत हो चुकी है एनडीए में भी। वोटिंग का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे वाद पलटवार भी तेज हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल नेपो की नहीं, नेपोवाए हैं। उन्होंने जैन जी कहा था और उसी में एक शब्द निकला था नेपो किड। तो ये नेपो किड तो मैं नहीं कहूंगा, ये नेपो बॉय, बड़े बाप के बेटे हैं, लल बबुआ हैं। अगर ये विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुना है कि कैंडिडेट तय कर, तो वोटर भी वर्चुअल देख मिल लेगा उनसे। ये नॉन सीरियस लीडर हैं और केवल भारत को गाली देना, देश के अंदर भ्रम फैलाना,